4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने एक एपिसोड बनाया था अभी, उसमें मैंने कहा कि अभी पूरे रिजल्ट आए भी नहीं थे, हाथ पैर जोड़ के खड़े हो गए थे भारत के जितने लिबरल और जितने इंडिपेंडेंट पत्रकार थे। एक सेकंड में नीतीश कुमार के अंदर ये देखने लगे कि नीतीश कुमार ने 10,000 से क्या पलटी कर दी। एक पत्रकार या अपसेफोलॉजिस्ट या सामाजिक चिंतक करने वाले योगेंद्र यादव ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये सिर्फ यादवों पर और मुसलमान पर डिपेंड है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, मैं अखिलेश यादव जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने एक बात बताइए, बैल में से दूध निकाला था या नहीं? अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जब जीता, एससी समाज से है गालिबन, आप ये बताओ उस आदमी ने भी अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए एक तबीयत से तीर उछाला था आसमान में या नहीं? सुराख करके दिखाया या नहीं? क्या कोई बंदा उम्मीद कर सकता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का इस वक्त जो है बाजा बज रहा है और मोदी जी चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, वहां पर वो उनकी जमीन के नीचे से, उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा? किसी को उम्मीद थी? लेकिन तन्मयता के साथ जब उस आदमी ने अपनी रणनीति जो उनके स्वर्गीय पिताजी के अंदर भी जबरदस्त थी, एक जमाने में मैं समझता हूँ शायद 9 में या 4 की बात है गालिबन, 37-38 सीटें, मतलब 32-35 से ज़्यादा सीटें थी गालिबन। हरकिशन सुरजीत थे उस ज़माने में, तो वो जीत के लाए थे उस वक्त समाजवादी पार्टी के दो। पूरब अगर कमज़ोर होता था तो पश्चिम में ताकतवर हो जाते थे, पश्चिम में अगर कमज़ोर हुए तो पूरब में ताकतवर हो जाते थे। कभी कल्याण सिंह को पास में ला करके सीटें निकाल कर ले गए। ऐसे वक्त में उस व्यक्ति ने जब यादवों को और मुसलमानों को कहा कि प्लीज बैठे रहिए, जब टिकट का वितरण सामाजिक समीकरणों के मुताबिक करके दिखाया तो होश उड़ गए अमित शाह जी के भी, चाणक्य कहे जाते हैं। तो अब ये बड़े बड़े लिबरल, अभी पूरा रिजल्ट आया भी नहीं था और आकर के अपनी जबान से बदल गए, आकर कहना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने 10,000 दे के ऐसा जबरदस्त। अरे भाई, ये पहले क्यों नहीं कह रहे थे? किसी को उम्मीद थी? किसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता ने कहा था कि 200 सीटों से ज्यादा आएंगी बिहार में। जब उन लोगों को खुद विश्वास नहीं था, तुमने एक सेकंड में विश्वास कैसे कर लिया? अपनी बात पर कुछ देर तो टिकते, थोड़ा सा सोचते ये कि आखिर ये हुआ क्या है। जब दुनिया और सामाजिक कार्यकर्ता और बाकी वोटर्स इस बात को कह रहे हैं कि साहब कुछ ना कुछ इसके अंदर ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं, मैं ज्ञानादेश की बात कर रहा हूं, कुछ ना कुछ जिसके अंदर तो लोचा है। 200 सीट के बारे में तो चाणक्य साहब ने भी नहीं सोचा था, आपने इतनी जल्दी उसको डाइजेस्ट कर लिया और कहने लगे कि इंडिया गठबंधन। योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति, बाज़ मर्तबा मैं भी सुन लेता हूं उसको, योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति ये बात कहने लगा कि इंडिया गठबंधन दरअसल डिपेंड है सिर्फ यादव और मुसलमानों पर। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने क्या करके दिखाया था, बताइए आप हमें? कहां कहां सीटें नहीं जीती? उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनरल सीट पर दलित लड़ा दिया, अयोध्या के अंदर कैसे लड़ाया, गाजियाबाद में, मैं आपको कितने एग्जाम्पल ऐसे दूं। 5 टिकट यादव को, 4 टिकट शायद मुस्लिम को। इस तरह से उन्होंने बाकी तमाम सर्व समाज में टिकट बांट दिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर यह हुआ कि मुस्लिम और यादव के साथ सारा सामाजिक ताना बाना उस पार्टी के साथ हो गया। कांग्रेस के भी थोड़े से दिल दर्द धुल गए थे। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अब यह बात कहना कि बिहार के अंदर इस तरह से हो रहा है, अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में सोचना जरूर पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूं दोस्तों किस तरह से, हालांकि मैं आपको बताऊं 1 हफ्ते के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी लग रहा है आपको कयामत आ गई है। हमारी आदत हो गई है हर चीज़ को भूल जाना, योजनाएं मिल जाए वो भी भूल जाना और कुछ हमसे लिया जाए वो भी भूल जाना। ये सब वोटर्स की आदत है। इसीलिए नेता लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन के जब आता है उसके थोड़ा सा पहले अपनी योजनाओं को कुछ जो है लागू कर देते हैं, ताकि जैसे 10,000 रुपये आया उसका असर हुआ होगा नो डाउट। आपने पहले भूख से मारा, कोरोना के अंदर भी फ्री में के अंदर मिला, फिर लाइनें लगा दी, फिर नोटबंदी कर दी, जब कमर की हड्डी तोड़ दी, फाइनेंशियल साउंड बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, अर्थव्यवस्था को छिन भिन कर दिया गया, तो उस वक्त आपने कहा क्या भूखे हो गए? हाँ भूखे हैं, लो उसे ही समझने लगे विकास। ऐसे हुआ करता है, मगर सपने तो कुछ और चीज़ के दिखाए गए थे। इस बात को बताने वाले नेता
अगर मिसाल के तौर पे बिहार की एक हार से अपने आप को पीछे कदम पर चाहते हैं तो फिर वो नेतागिरी का कोई उनको अधिकार नहीं है। ये आते हैं मरहले ज़िंदगी के अंदर, जुस्तुजू शर्त है इंसान की बुलंदी के लिए, मैं जहां आज नहीं पहुंचा वहां कल जाऊंगा। देयर इज विल देयर इज वे। लेकिन मिनटों सेकंडों में, खैर मैं आप थोड़ा सा समीकरण बताना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी जी ने वाकई बहुत शानदार काम किया है। उनकी यात्राओं से, उनकी बातों से, उनकी सौम्य तरीके की बातों से लोगों पे एक विश्वास, लोग उनको अल्टरनेट की तरह लेते भी हैं। लेकिन अब इस बिहार की हार से आप कहेंगे कि कांग्रेस खत्म, तो ऐसा भी नहीं है। ये जो छोटी छोटी सी हार से और जीत से जो बहुत ज़्यादा अभिभूत या हताशा आ जाती है, ये कोई अच्छा सूचक नहीं है। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों आपसे, यहाँ का मुस्लिम पूरी तरह से इंटैक्ट है समाजवादी पार्टी के साथ। यहाँ का यादव पूरी तरह से इंटैक्ट है। 24% दलित अखिलेश यादव के साथ थे, 25% शायद जो है बीजेपी के साथ थे, और 44% शायद मेरे ख्याल से मायावती जी के साथ थे, चूंकि उनका ही वोट था वो। तो जिस आदमी ने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा करके पीडीए के अंदर ट्रांसफर करा दिया, जिस आदमी ने और बाकी ओबीसी को, ईबीसी को अपने साथ मिलाया, टिकट दे करके बड़े मजबूत नेता खड़े कर दिए, लोकल बॉय नहीं कहते, लोकल स्टार खड़े कर दिए। उम्र चाहे कुछ भी हो, उसको छोड़ दीजिए। कभी आप कहेंगे नया लड़का हो, बात ये उनको मालूम था कि 1.5 लाख कुर्मी कहाँ पर है, 1.5 लाख यादव कहाँ पर है, अब दलित कहाँ पर। इस तरह से जब उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, 37 और 6। इसी तरह का एक बार और आया था, ये जो आया था ना अभी, क्या कहते हैं, एग्जिट पोल। उस ज़माने में शायद 4 तारीख में रिजल्ट आया था, 1 तारीख में आ गया था, जब अमित शाह ने कहा था पैसे लगा दीजिएगा। तो एक एविएशन मिनिस्टर थे अय्यर साहब, कांग्रेस में, उनकी बेटी हैं सुरैया अय्यर। उनका कहना मुझसे ये था कि राशिद जी, आपकी बातों पे एक विश्वास था जिसमें आपने कहा था कि गठबंधन यानी कि यूपीए जो है वो इतनी सीटें लेकर आ रहा है, वरना इन लोगों ने तो 400 दिखा दी थी, हमारा दम बिल्कुल नीचे जा रहा था। मुझसे खुद कहा उन्होंने। दोस्तों, बात यह है कि किसी एक हार से ना दुनिया ख़त्म होती है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी या बहुजन या समाज, सब भारत के लोग हैं। हाँ, तकलीफ तो इस बात की हो सकती है कि भाई लोकतंत्र के इस पूरे के पूरे अभियान में छेद कहाँ पर कर दिया है, उस छेद को पकड़ने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने इसको पकड़ा है, अखिलेश यादव जी ने इसका इशारा दिया है, बंगाल से आता है, हर जगह से आता है। लोगों का माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, वरना फिर तो रशिया और पुतिन में और भारत में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसके अंदर इसी लड़ाई को इसी लेवल पर लड़ना है। और इसी भारत ने हज़ारों बार सभ्यताएं नई नई तरह की देखी हैं, यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाया। उस बिहार से भी कोई ना कोई देख लीजिएगा आंदोलन निकलेगा। फिर याद रखिएगा, गफूर की सरकार को उखाड़ने के लिए जब जेपी ने कमर कसी थी तो दिल्ली की सरकार उखड़ी थी। आप देखिएगा आने वाले समय में क्या क्या होगा। लेकिन ये कहना कि समीकरण बिगड़ गया, ये हो गया, नहीं। अलबत्ता अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, सबको एक बार रीमैप ज़रूर करना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ आपको, होता यूँ है कि मैं राहुल गांधी के कुछ दोस्तों को, इनको सब सराउंडिंग, प्रियंका गांधी जी के कुछ लोगों को जानता हूँ। होता यह उन तक पहुँचने नहीं देता कोई बंदा। अच्छा, सब मिलना ही क्यों चाहते हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है। आप अपनी तहरीरों से, अपनी तकरीरों से, अपने गानों से, अपनी कविताओं से, अपने यूट्यूब चैनल से, अपने फेसबुक पेज से अपनी अपनी बात कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने खबर क्यों बनाई है। मैं बता ही रहा हूं कि देश का माहौल इस प्रकार का बन गया कि लिबरल तो घुटनों में बैठ गया है। नेता सोचने लगे अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बचा हुआ है, सब कुछ बचा हुआ है। 2024 का इलेक्शन हारने के बाद ही फिर भाजपा जीती हरियाणा। अब वो बार बार पता चल रहा है कि बेईमानी से जीती हैं, जैसे जीती हैं, देखा जाएगा। लेकिन हिम्मतें बना के रखने की ज़रूरत है। वो भी कोई दूर के लोग नहीं हैं, वो भी भारत के लोग हैं। आए हैं, करेंगे, फिर देखेंगे क्या होना है। जय हिंद।